हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल एक तरह से एक ट्रिक है कि हम क्वेश्चन को इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, इन सभी का अप टू 11 हम करेंगे। डेफिनेशन इनकी की डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ये आपने बहुत सारी वीडियोज में बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा कि हाँ, अब डिविजिबिलिटी रूल ये होता है। अप्लाई कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। टू का डिविजिबिलिटी रूल सबने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट ये है 0, 2, 4, 6, 8 या कोई इवन नंबर है, ठीक है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। टू का बहुत इजी होता है। देखिए, जैसे आपने ये नंबर देखा, या और भी बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, 2, 3, 8, 9, 7, 1, 0, 5, 9, 8, 2, 7, 0। ये देखिए इतना बड़ा नंबर है। अब हम अगर इसको डिवाइड करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 से डिवाइड होगा, या नहीं पूछे, अगर मान लो हमें किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम किसी नंबर के, तो हमें क्या है, उसमें हम सभी से कर करके देखते, जैसे 2 से करा, 3 से करा, 4 से करा, ऐसे कर करके देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल वहां पे अप्लाई करना है। बच्चे क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि नहीं, ये कैसे अप्लाई करना, बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा हम डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन नहीं, आप डिविजिबिलिटी रूल आप एक दो बार अप्लाई करके देखो, फिर आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। जैसे इसकी लास्ट डिजिट देखनी, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है आपको 2 के लिए। लास्ट में क्या है, इवन नंबर आ रहा है, 0 क्या है, तो इसमें क्या है, 0 आ रहा है, तो क्या हो गया, हमारा डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इनमें से कोई भी नंबर आ जाए लास्ट में उस नंबर के, तो वो नंबर हम देख के बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का क्या है, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। डेफिनेशन से आपको क्या लगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं आपको ये डेफिनेशन दोबारा रिपीट करती हूँ। देखिए, जैसे अभी हम यहाँ पे छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे है 236। हमने इसकी डिजिट को ऐड करना है, नंबर को डिवाइड नहीं करना, डिजिट को ऐड करना है। 2 प्लस 3 प्लस 6, 3 और 2 6, 6 और 6 12। ये जो नंबर आया डिजिट को ऐड करके, ये 3 से हो रहा है ना डिवाइड, तो अगर ये नंबर इनका सम, डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो गया, तो हम इस नंबर को भी बोलेंगे डिवाइड डिविजिबल है। लेकिन आप कहोगे इससे अच्छा तो मैम हम क्या करें, हम इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि इतना ही टाइम इसमें लगा, इतना ही टाइम सम करने में। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर है, मान लो 384965 0, ठीक है, अब ये नंबर है, इसको देख के बताना 3 से डिविजिबल है नहीं, तो आप डिवाइड करोगे तब ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसकी डिजिट का सम कर दो, यहाँ पे 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 0, इनको ऐड करो। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 6 क्या हो गया, 26 एंड 9, 26 एंड 9 बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आ गया 35 आ गया, तो क्या ये डिविजिबल होएगा 3 पे? 3 के टेबल में आता है, मतलब अगर इससे भी देख के बताए नहीं होएगा 3 पे, तो हमने देखा डिजिट का सम ही नहीं हो रहा, तो ये नंबर कैसे हो जाएगा? हम कहेंगे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इस तरह से करना है आपको, सिंपल है ना रूल, आपको इस तरह से अप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। हाँ जी, अब हम देखने जा रहे हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। तो इससे हम क्या समझे, जैसे हमें कोई भी नंबर गिवन है 2 3 4 9 6 4, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें इसको देख के बताना है 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इसकी लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल। अगर ये लास्ट 2 डिजिट हो गई ना, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर भी हो जाएगा। तो हमारे लिए इजी है ना, एक तो हम पूरे नंबर को डिवाइड करें 4 से, एक सिर्फ 2 डिजिट को करें। इसमें देखने से पता लगेगा 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, 24, 4 6 जा 24, तो ये तो हो रहा है। ठीक है, 64 इज डिविजिबल, देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल।
ठीक है, तो 4 के लिए ये सिर्फ ये होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल पे अब ट्राई करके देखिए इसको। हाँ जी, तो अब देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 एंड 5। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है तो हम देख के ही डायरेक्ट बता देंगे वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 0 और 5 के अलावा कुछ भी है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। इसके लास्ट डिजिट क्या है? 5। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो हम बोलेंगे दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह से करना है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? 6, 8 और फिर उसके बाद 9, 10 एंड 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक से, जैसे हमने इसको किया है। हाँ जी, तो अब हम देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है ना, जो वो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें क्या है? इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है ना, दोनों से होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है, दोनों से अगर कोई डिविजिबल है ना, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 और 3 के हमने डिविजिबिलिटी रूल कर लिए हैं। 2 का डिविजिबिलिटी क्या था कि अगर किसी नंबर के वंस डिजिट पे क्या है, कोई भी इवन नंबर है, 0 है, तो वो नंबर क्या होएगा? 2 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? जो भी हमें नंबर गिवन होगा ना, उसकी डिजिट का सम कर लेंगे। जैसे इसमें है, इस पे अप्लाई करके देखते हैं। हमें इसको देखना है, सिर्फ देख के बताना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम 2 और 3 पे चेक करेंगे। देखो 2 से तो देखने से ही पता लग रहा है, इसकी लास्ट डिजिट 2 है तो 2 पे तो डिविजिबल है। ठीक है, 3 के लिए हम कैसे करेंगे? इसकी डिजिट का सम लेते हैं। ठीक है, 0 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 4 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18। तो 3 की टेबल में 18 आता है, मतलब 3 से डिवाइड होता है। अगर इन इसकी डिजिट का सम डिवाइड हो रहा तो ये नंबर होगा जो, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो अगर ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ना, तो ये किससे हो जाएगा? 6 से भी, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 और 3 पे डिपेंड करता है। अब देखिए, हम अब आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, 6 के बाद 8 का आता है। ठीक है, तो देखिए 8 में क्या है? इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट से देखेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है ना, तो हम पूरा नंबर को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, सिर्फ उसे ही हम बोल देंगे कि ये नंबर क्या होएगा? वो 8 से डिविजिबल होएगा। वो कितना भी लार्ज नंबर हो, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट से हम ये चीज बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एग्जाम्पल है, इसकी लास्ट 3 डिजिट देखो, मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया हुआ है। इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है? 8 से डिवाइड हो रही है। तो हम बिना डिवाइड किए हम बोलेंगे कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ तक देखिए, सभी बच्चे क्या है, आपकी बुक्स में भी ये रूल वगैरह लिखे हुए हैं, और भी टीचर से आपने बहुत से करा होगा। सभी एक बार तो क्या करते हैं, एक बार तो सभी रूल का पता लग जाता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसा, लेकिन हमें इनको क्या करना है? इनको एक तरह से लर्न ही करना है, लेकिन लर्न भी कुछ ट्रिक है। तो देखिए अब हम एक बार 8 तक रिपीट कर लेते हैं, और आपको यहीं पे ये चीज लर्न हो जाएगी कि आप कभी भी उसको दोबारा भूलेंगे नहीं। तो देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 2 क्या है? एक इवन नंबर है। अगर लास्ट कोई भी नंबर हमें चेक करना है 2 पे, और उसके लास्ट डिजिट क्या है, कोई इवन नंबर है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर 3 के साथ मैं 9 का भी करा देती हूँ। 9 का फिर आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। ठीक है, ऐसे रिलेट करो आप। देखो 2 का हो गया, 3 और 9 का एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फिर आ जाता है 4 और 8 का थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता है। जैसे 4 के लिए हम क्या देखते थे? 4 के लिए हम उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट देखते थे, लेकिन 8 के लिए हम क्या देखेंगे? उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। सिर्फ ये है। तो देखो ऐसे रिलेट करके आपको 8 तक लर्न हो जाएंगे। 5 का क्या था? 5 का तो बहुत इजी होता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है या 5 है, तो वो होता है, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 8 तक बिल्कुल इजी
अब देखिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा होगा कि इसको लर्न करने की नीड है, बिल्कुल आपके माइंड में रह जाएगी ये चीज, ठीक है। ऐसे ही हम किसका करेंगे, 10 और 11 का। 10 का भी मैं बता देती हूँ। 10 में क्या होता है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड होएगा, ठीक है। इस तरह से फिर भी हम इसको लिख देते हैं एक बार। हम करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 10 एंड 11। अभी तक हमने 8 तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो देखिए 9 का क्या होता है, 9 का मैंने आपको अभी बताया कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल और 3 का वो सेम होता है, ठीक है। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 10 का बहुत इजी है, सब बच्चों को पता होता है। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट या फर्स्ट डिजिट 0 है, जैसे इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको विदाउट डिवीजन हम बोल सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अब आ जाता है 11 का। 11 का इंपॉर्टेंट भी और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 11 का देखिए, इसको मैं इसमें मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, जैसे नंबर है, इसमें क्या करते हैं, एक एक छोड़ के हम नंबर लेंगे, ठीक है। और फिर वो नंबर लेंगे जो जिनको हमने स्किप किया था। जैसे हमने फर्स्ट ले लिया नंबर, फिर हमने 8 को छोड़ दिया, ठीक है। फिर 5 लिया, 9 को हमने स्किप कर दिया, ठीक है। 0 के बाद 2 को स्किप कर दिया। इस तरह से मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करके एक एक नंबर को छोड़ के हमने चलना है, ठीक है। तो उनको ले लीजिए, पहले उनका सम कर लीजिए जिनको हमने लिया है, ठीक है। 3 + 5 + 0 + 6, इसका सम कितना है, 5 और 3 8 और 6 14। अब हमने जिन नंबर को स्किप किया था ना, अब उनका सम ले लो। जैसे पहले हमने 8 को स्किप किया, फिर 9 को, ठीक है, फिर 2 को एंड फिर 3 को। तो ये हो गया 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 2 22, ठीक है। अब इनमें से अगर ये लार्ज आ जाए तो इसमें से माइनस कर दो, और अगर ये लार्ज आ जाए तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 22 - 14 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब इस नंबर को देखो, क्या ये 11 से डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं है, मतलब कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर डिविजिबल नहीं है 11 से, तो हम बोलेंगे दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 11। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे देखिए मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिया है, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हम चेक करेंगे कैसे। हमने पहले 1 को लिया, फिर इसको छोड़ दिया, ठीक है। 2 को लिया, इसको छोड़ दिया, फिर हमने 6 को लिया, तो 4। अब जिनको लिया था ना उनको हम सम करेंगे, 4 + 2 + 1 + 6, 4 और 2 6 और 1 7 और 6 13। अब जिन नंबर को स्किप किया था, 3 को किया था, 5 को किया था, उसके बाद फिर से 3 को किया था, 5 और 3 8 और 3 11। अब 13 में से 11 को माइनस किया, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों में ही 11 से डिविजिबल नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे नंबर भी आएंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाएगा जो 11 से डिविजिबल है, या तो 11 ही आ जाएगा, या 11 की टेबल से कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर भी क्या बोलेंगे हम, नॉट डिविजिबल बाय 11। देखिए यहाँ तक हमने क्या है, अब मैंने 8 तक आपको रिपीट करा दिया था। 10 सॉरी, हाँ 9 10 और 11 का एक बार फिर से बता देती हूँ। 9 का क्या था, जो हमारा 3 का था, 3 का क्या था कि हमने उसकी डिजिट का सम करना, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चन की। फिर आ जाता है 10, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। 11 का मैंने अभी अभी आपको 2 एग्जांपल से बताया कि एक एक नंबर स्किप करके लेना है, और फिर जो स्किप किए थे उनका सम लेना है, और जो स्किप नहीं किए थे उनका भी सम लेना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर वो नंबर जो आया है उनका जो सब्ट्रैक्शन आया 11 से डिविजिबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल। इस टाइप से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।